और कैसे अच्छा एक मैंने कहा है उसके अलावा आप क्या दीजिए नहीं मेरे हाथ में तो वही तो इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के रेउसा से बड़ी खबर जानकारी मिल रही कि जहां बीती 29 जनवरी 2026 को दिन बृहस्पतिवार को थाना थानगांव क्षेत्र के अंतर्गत रोलर से एक पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद आज जैसे ही दोनों के शव उनके वहां पहुंचते तभी परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा रेउसा के अटल चौक पर जाम लगा दी जाती है और जमकर हंगामा काटा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश बताएं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, परिजनों के द्वारा क्यों हंगामा काटा जा रहा है, क्यों अटल चौक पर जाम लगाई जा रही है शव को रख करके? देखिए, मामला ये थानगांव थाना क्षेत्र का था, जहां वहीं सोहलिया गांव के पास कल बीती गुरुवार को शाम को एक बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई थी और उसकी पत्नी और पुत्र घायल हुए थे। 4 लोग एक बाइक पर जा रहे थे जिनकी रोलर से टकराने से मौत हो गई थी और पुलिस द्वारा मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज शुक्रवार को शाम लगभग 6 बजे जब शव पोस्टमार्टम के लिए वापस आया तो ग्रामीण और परिजनों ने मिलकर रेउसा मुख्य चौराहा, जो अटल चौक के नाम से जाना जाता है और ये सीतापुर बहराइच, ये उप राज्य मार्ग भी कहा जाता है, इसको जाम कर दिया। पहले तो थानाध्यक्ष थानगांव और थानाध्यक्ष रेउसा ने मिलकर ग्रामीणों से बात की, परिजनों से वार्ता की, लेकिन काफी देर तक कुछ भी बात नहीं बनी। तो क्षेत्राधिकारी महमूदा भी मौके पर पहुंचे और उनसे भी वार्ता होती रही। अब रात का लगभग 8 बज रहा है, अभी भी वहां वार्ता चल रही है। इस समय मौके पर उप जिलाधिकारी बिस्वा शिखा शुक्ला, एडिशनल जो है आलोक सिंह और क्षेत्राधिकारी बिस्वा कोतवाल मुकुल वर्मा, तंबोर पुलिस, सकरन पुलिस, थानगांव पुलिस सब मौके पर है और परिजनों और ग्रामीणों से लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन कुछ भी बन नहीं पा रहा है। अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है रेउसा चौराहा, क्योंकि अटल चौक पूरी तरीके से जाम है। जी अमरीश, कितनी भीड़ होगी, कितने ग्रामीण होंगे, आखिरकार उनकी मुख्य मांगे क्या है? देखिए, जब शाम 6 बजे जब 100 रखकर जाम शुरू हुआ, उस समय तो मात्र 1 सैकड़ा से अधिक लोग ही थे, 1 सैकड़ा लोग थे और उन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। ये मामला महेशपुर गांव के थे जो मृतक थे और धीरे धीरे उनके परिजनों के साथ ग्रामीणों की भी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि रेउसा कस्बा भी एक कस्बे में भी भीड़ होती है और आज साप्ताहिक बाजार थी। तो लगातार जब वाहनों की जाम लगती गई, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। इस समय लगभग 500 की भीड़ यहाँ चौराहे को जाम किए हुए है और सभी अधिकारी जो आसपास के थाना की पुलिस है और तहसील स्तरीय अधिकारी हैं, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी हैं, सब वार्ता कर रहे हैं और इन सभी को मांग मानी जा रही कि जो दुर्घटना हुई है, जो रोड रोलर से बाइक टकराई थी, रोड रोलर के चालक को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, मृतकों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है, साथ ही जो घायल हैं उनके समुचित उपचार की भी मांग परिजन कर रहे हैं। अमरीश, जैसा कि रोड रोलर से जो है कल दर्दनाक मौत हुई थी, जहां टक्कर लग गई थी बाइक सवारों को, तो ऐसे में जो है क्या मौके से वो फरार हो गया था? क्या उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हिरासत में नहीं ले जाया जा चुका है या कोई और मामला सामने आ रहा है? देखिए, घटना गुरुवार शाम रेउसा महमूदाबाद मार्ग पर वहीं सोहलिया गांव के सामने हुई थी, जहां रोड रोलर से बाइक टकराने से बाइक सवार महेशपुर थाना थानगांव के निवासी लौकुश, उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र संबारी और उनका 4 वर्षीय पुत्र संगम, और मौके पर इन दोनों की मौत हो गई थी और इनकी पत्नी जो थी वो और उनका बेटा घायल हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानन में तुरंत पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया था और घायलों को सीएचसी रेउसा पहुंचाया था। घायलों को यहां से ट्रामा सेंटर बहराइच रेफर किया गया था रेउसा से, और वहीं जो मृतक थे उनके शवों को मुख्यालय भेज दिया गया था। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा घटना की सूचना उन लोगों को, परिजनों को न देकर पुलिस द्वारा आनंद फानन में तुरंत शव को भेज दिया गया, जो उन लोगों का कहना है कि इस स्थिति में उन्हें परिजनों को सूचना मिलनी चाहिए। पुलिस पे इसको लेकर भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं और साथ में अब जो मांगे हैं उनकी यही है कि रोलर चालक जो मौके से फरार पुलिस बता रही है, उसकी तलाश अभी 24 से ज्यादा टाइम हो, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक उस चालक को क्यों नहीं पकड़ा गया है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये सब बातों को लेकर पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई है। उनका कहना है कि चालक को पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, साथ ही समुचित मुआवजे के साथ
घायलों के उपचार की व्यवस्था की जाए। जी अमरीश, आप मौके पर बने हुए इस वक्त और ठंड जैसे कि तेज हवाएं चल रही, अगर बात करें तो ऐसे में करीब आपने बताया कि 500 से अधिक ग्रामीण और परिजन वहां पर मौजूद हैं, साथ में पूरा प्रशासनिक अमला है। जहां तक की बात करें तो एसडीएम बिस्वा भी हैं, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह है, सीओ बिस्वा है, कोतवाल है और साथ में थानाध्यक्ष रेउसा, थानाध्यक्ष थानगांव समेत काफी पुलिस फोर्स जो तैनात है। क्या लगता है कि भीड़ जो है लगातार ये जिस तरह से 100 लोग से शुरू हुई थी या 500 जा पहुंची है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो भीड़ बढ़ती रहेगी या कुछ रास्ता भी निकलेगा दोनों में सहमति का? देखिए, अब धीरे धीरे कुछ लोग और भी गांव से जो पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन मध्यस्थ लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो मामले को सुलझाने में पुलिस का सहयोग करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे। पुलिस प्रशासन धीरे धीरे अपने तरीके से परिजनों से भी बात कर रही है, आसपास के जो संभ्रांत जन है उनसे भी अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है जहां पर थाना थानगांव क्षेत्र के अंतर्गत जो रेउसा महमूदाबाद मार्ग पर बीती 29 तारीख दिन गुरुवार को जो है शाम को एक बाइक पर जो है, अगर बात करें तो महेशपुर जो पड़ता है गांव, वहीं के रहने वाले पति और पत्नी और उनका 4 वर्ष बेटा और दूसरा बेटा, दोनों बच्चे, मतलब पूरा परिवार जो है बाइक से जा रहे थे। तभी जो रोड रोलर है, उस रोड रोलर की टक्कर से जो है बाइक सभी पूरी अनियंत्रित हो जाती है, जिसमें से जो पिता है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है, लवकुश, और जो उसका बेटा है वो घायल, मौके पर तत्काल जो है उनकी मौत हो जाती है, जबकि पत्नी और दूसरा बेटा वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, तत्काल पुलिस के द्वारा घायलों को उपचार के लिए भेजा जाता है और जो शव होते हैं उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आज शव के पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही परिजन गाँव ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही रेउसा के अटल चौक पर जो है वो वहाँ पर रख करके शव रख कर जाम लगा देते हैं, नारेबाजी करते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा जो है अभी तक 24 घंटे हो गए हैं और रोड रोलर के जो चालक है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इनकी मांग है कि उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, घायलों को उपचार जो है वो कराया जाए, आर्थिक मदद भी की जाए, जिसके चलते पूरे तरीके से परिजन समेत जो वहाँ पे ग्रामीण उनके हैं वो सभी लोग इकट्ठा हो गए। 500 से अधिक लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं, जिसके चलते रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी, थानगांव विनय गौतम, साथ में अगर बात करें तो एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला, एडिशनल एसपी उत्तरी आलोक सिंह, सीओ बिस्वा और कोतवाल बिस्वा जो है, मुकुल प्रकाश वर्मा समेत कई लोग जो वहां पर काफी पुलिस फोर्स पहुंची है, परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो अभी भी हमारे संवाददाता जो अमरीश मिश्रा है वो मौके पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे हैं और वहीं से ताजा अपडेट दे रहे हैं कि अभी भी जो है संख्या ग्रामीणों की बढ़ती जा रही है। इस तेज हवाओं में भी जो है वहां पर जाम लगाए हुए हैं, सौ रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से मनोवल का जो दौर है वो चल रहा है। वो शांत कराने के लिए इस भीड़ को जुटे हुए हैं कि आखिरकार ये भीड़ को शांत कराया जाए, ये सभी लोग जो हैं गांव चले जाएं, यहाँ पर हंगामा ना करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है जो लखनऊ बहराइच सभी मार्गों को जोड़ता है। तो ऐसे में मार्ग करीब 2 घंटे से जाम है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति होगी जब 2 घंटे से मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया, अटल चौक पर प्रदर्शन हो रहा है। तो अमरीश जो है जैसे कोई ताजा अपडेट होती है या किस तरह से मनोबल पूरी हो जाती है प्रशासन के द्वारा, परिजन मान जाते हैं, उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है, तत्काल जैसे ही वो आइंडे पर खबर दीजिएगा और अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अमरीश। कहाँ मामला है, धरना काहे के लिए दिया है, कहाँ मामला है? महेशपुर का है। हाँ, क्या हुआ रहा है? एक्सीडेंट हुआ था कल, उसके बाद में 27 घंटा हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बता रहे हैं, पता लगा रहे हैं, किस चीज का पता लगा रहे हो? हम लोग भाई थे, देखने तक नहीं दिए ये लोग। हम लोग बैठे हैं, लड़का और बात दोनों मर गए, लड़ा दिन गाड़ी से और ड्राइवर पकड़ा गया, ड्राइवर छोड़ दिन और फिर लाश का लेके चील कर उनका लावारिस सुन गई। कौन गाँव का मामला है? महेशपुर का एक्सीडेंट हुआ, लाश भेज दी रही पोस्टमार्टम के लिए, लावारिस में चले गए। घर वालों को जानकारी मिल गई, ऐसे ही मनमानी चलेगी। शीशा जब लगा तो मोटरसाइकिल इतना हो गए वो। आज आप लोग नाराज के क्या हुआ? आज की क्या है? जब गई यहाँ से
देखने गए महतारी उसकी, उसका देखने नहीं दिया, चुप पे लपेट लिए चल दिए। आज क्या मांग है आप लोगों के? तो हम चाहते कि कोई मुलाकात करके देख लिया तो लड़का बच्चा अपन कोई देख लेते ना, तब कोई अपन आए लौट के उनको अभी तक नहीं वापस किया। कोई चोर नहीं मिलता है, उसकी पहचान भी है, तो उसकी जौन वो बनी है सब मिली है, वो बिजली लिस्ट मिली है वह हमें यहाँ, और वो डेयरी मिली है वह हमें यहाँ, डेयरी का फोटो है चिलीन गवाह है, वो सब सामूहिक मौजूद हमारे पास है। ये लोग कहते हैं पकड़ते कोई नहीं, दबोरी कोई दर्शन नहीं किया।